हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद बताइएगा कि कैसा लगा हमारा वीडियो। और इसी तरह से रोज़ दिन वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज फ्रेंड्स, अभी शाम के टाइम है, सारे कपड़े सूख गए हैं। अभी सबको हम उठाएंगे। रोहन यहीं पर खेल रहा है, देखिए साइकिल में, और उधर अंटा खेल रहे हैं। अभी शाम के टाइम हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज बारिश नहीं हुआ है तो आज मेरा मच्छरदानी भी सूख गया। आप लोगों को इससे पहले वाला वीडियो में देखने के लिए मिला था, हम इसको धोए थे। अभी सभी को अंदर करेंगे। देखिए बच्चे कैसे खेलते हैं हमारे आंगन में। झाड़ू आज पूरा हुआ था, लेकिन देखिए कैसे और भी गंदा हो गया है। कल फिर झाड़ू लगाएंगे सुबह में। रोहनी, रोशनी, चांदनी, प्रीति सबको यहीं पर खेल रहे हैं। रोहिणी आई, कहाँ गई थी? रोहिणी कहाँ गई हुई थी? अभी आई है खेलने के लिए। कौन दिया? मक्का खाने गई थी, अपना सहेली के घर में मक्का खाने गई थी ना। अंडा नहीं खेल रही थी? अंडा नहीं खेल रही थी? नहीं खेल रही थी, नहीं खेल रही थी, खेलेगी। बड़ी मम्मी आई है। हाँ, अभी शाम का टाइम है ना, बहुत अच्छा दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के टाइम हुए थे और मैं यहाँ पर कपड़ा अंदर करने जा रही थी। तो कपड़े हम इतने सारे घाटे हुए थे कल ही, लेकिन ज़्यादा सभी नहीं सूख पाया था। और आज के भी कपड़े हैं तो सभी सूख गए हैं। आज मैं अंदर करूँगी। इस मच्छरदानी को भी घाटी थी मैं, तो वो भी सूख गया है। उसके बाद अभी हम अंदर करेंगे और सब्जी खाना बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं सब्जी कट कर ली थी, उसके बाद मैं चढ़ाने के लिए आई थी। तो सब्जी मैं आज बना रही हूँ बंद गोभी का पत्ता। तो थोड़ा लेट लगता है पकने के लिए, तो उसको मैं ना कुकर में डाल दी हूँ पकने के लिए। 2 सीटी में हो जाता है। और वहाँ पर मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ मिर्चा और प्याज को भुंजाने के लिए। तब तक यहाँ पर जो हमारा साग है ना वो पक गया था, उसको हम ठंडवा दिए थे। और उसके बाद इसको हम निकाल करके फिर एक थाली में निकाल रहे हैं। तो रोहन ना खींच रहा था, बोल रहा था कि दे दो, पक गया है खाने के लिए, तो हमको दे दो। हम बोल रहे थे अभी रुक जा बेटा। इसको ना साग की सब्ज़ी बहुत पसंद आता है, तो ये मांगने लगता है। तो फिर ये मांग रहा था ज़बरदस्ती। तो हम इसको सदा खाने के लिए भी दिए थे। इसमें नमक वमक कुछ नहीं डाले हैं। इसको हम एक कटोरी में निकाल देते हैं, उसके बाद नमक ऊपर से डाल करके देते हैं रोहन को, तो वो खा लेता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आलू भी हम इसमें डाले थे धो करके, बहुत अच्छे से धो लिए थे काटने के बाद। उसके बाद हम डाल दिए थे कुकर में और 2 सीटी के बाद हम उतार दिए हैं। तो अच्छी तरह से पक गया है। अभी रात के भी टाइम है और जल्दी से पक नहीं रहा था, इसलिए मतलब पकता नहीं है। तो बिना पका हुआ सब्जी ना मेरे हस्बैंड है वो खाने नहीं चाहते हैं। मतलब थोड़ा सा भी कचर कचर सा हो जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगा बोलते हैं। इसलिए हम अच्छे से पका लिए बॉयल करके। उसके बाद हम इसको छोका डाल दिए हैं। छोका डालने के लिए हम लहसुन छीले हैं, फिर मिर्चा डाले हैं, लाल मिर्च। तो लाल मिर्च का ना सुगंध ही कुछ अलग है, तो उसका फ़ौरन डाल देने से ना सब्ज़ी का स्वाद ही बढ़ जाता है। तो हम लाल मिर्च और 2-3 मतलब 4-5 कलियाँ लहसुन की हम छील लिए थे। उसके बाद हम पकाए अच्छे से, हमारा सब्ज़ी बन गया था। उसके बाद देखिए रात के टाइम है, होटल वोटल सब अंदर हो गया था। उसके बाद हम सभी के लिए खाना निकाल रहे हैं। बच्चे तो ऐसे पहले ही खा जाते हैं, लेकिन भी हम लोग खाते हैं ना, तो कभी कभी रोशनी भी बोलती है खाएंगे बोल के। तो सभी के लिए हम खाना निकाल रहे हैं। सूरज बोल रहा है कि अभी नहीं खाएंगे, क्योंकि वो समोसा वमोसा खा लिया था, तो फिर उसको मतलब भूख नहीं लग रहा था, तो बोल रहा है कि अभी नहीं खाएंगे। तो उसके लिए नहीं निकाले हैं, बस चांदनी मेरे लिए, रोशनी और उनके पापा के लिए, चारों जन के लिए हम निकाले हैं। रोहनी सो गई है, रोहन भी सो गया था। और सभी के लिए हम खाना निकाले और इन लोगों को पहले दे रहे हैं खाने के लिए। उसके बाद मैं भी खाना खाऊंगी। देखिए रोहन सोया तो फिर उठा, फिर खाना खाने चाहा, तो फिर हम उसको दे दिए थे खाना और खा रहा है। देखिए कभी कभी ना ये बहुत अच्छा से खा लेता खाना। आज साग की सब्ज़ी थी तो वो सादा सादा मांग लिया था, फिर सब्ज़ी चढ़ाने से पहले ही उसको हम खाना दे दिए थे और खा लिया था। उसके बाद तो थोड़ा देरी के लिए सो गया था। तो मच्छर बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ, तो उसके कारण उठ गया था। फिर उठा, फिर बोल रहा है कि और खाना दीजिए। तो फिर उसके लिए फिर से खाना दी थी, फिर खाना खाया। फिर हम लोग देखिए सभी कोई खा पी करके आ गए हैं सोने के लिए।
तो मैं मच्छरदानी को निकाली थी धोने के लिए, तो फिर मैं डाली भी नहीं थी। तो अभी मैं सोची कि अभी डाल दूँगी, क्योंकि बिना मच्छरदानी का हम सो नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा मच्छर है हमारे घर के आसपास। थोड़ा पानी भी पड़ जाते हैं, उसके कारण बहुत ज़्यादा पनप जाते हैं मच्छर। और ये देखिए सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम में आज कुहारा कहाँ से आ गया, मतलब कुहासा आ गया था और बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है सब जगह कोहरा। और मैं आई उधर से, फिर देखिए हम चेहरा धो रहे हैं। तो थोड़ा सा हम साबुन लिए थे हाथ पर और अपने चेहरा को धो रहे हैं। थोड़ा सा भी सुबह के टाइम में पानी से भी धो लेना चेहरा को तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम थोड़ा चेहरा ही धो लेते हैं पहले, उसके बाद हम चाय पानी कुछ करते हैं। तो अभी मैं ब्रश व्रश कुछ नहीं की हूँ, बस चेहरा धो रही हूँ। उठ करके बस मैं इधर ही आई हूँ, थोड़ा सा इधर उधर आप लोगों को मैं दिखाई, उसके बाद मैं घर आई और अभी मैं पानी से धो रही हूँ। थोड़ा सा साबुन डाली थी अपने चेहरे पर, फिर पानी से 2-3 बार हम धो देते हैं। फिर धोने के बाद मैं अभी चाय बनाऊंगी। और सुबह सुबह में तो सबसे पहले चाय ही पीने का मन करता है, क्योंकि आदत सी हो गई है हमारी। चाय पीते हैं उसके बाद काम धाम में मन लगता है, तो इसलिए हम सबसे पहले चाय बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम चाय डाल रहे हैं, चाय और चीनी डालेंगे अभी यहाँ पर। और लाइट भी नहीं था इस टाइम में, तो हमारी चाय बन गई थी और चांदनी यहाँ पर उठ गई है। तो ये भी बैठी हुई थी चेहरा वहरा धो करके। उसके बाद देखिए चाय वो पीने के बाद लग गए हैं मेरे हस्बैंड जी यहाँ पर अपने कामों पर। और ना रोहन ना कभी कभी बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। तो यहाँ पर जो मशीन था पंखा वाले, तो उसमें ना रोहन कुछ डाल दिया था, उसकी वजह से ख़राब हो गया था। ये सुबह सुबह लग गए इसको बनाने में। अभी इसको काम आया इस चीज़ में, तो फिर जब काम करने के लिए गया तो वो ख़राब बैठा हुआ है, तो फिर उसको खोल करके पूरा चेक चाक करके वो बना रहे हैं। और मैं अंदर आ गई थी। उसके बाद यहाँ पर मैं लिपाई की काम कर रही हूँ, चूल्हे की साफ़ सफाई। पहले तो मैं चाय बना ली थी, उसके बाद पी ली, उसके बाद मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। कभी कभी मैं सबसे पहले साफ़ सफाई ही करती हूँ, उसके बाद ही मैं चाय बनाती हूँ। तो आज ना मैं जल्दी नहा नहीं पाऊँगी, इसलिए मैं सबसे पहले चाय ही पी ली हूँ, उसके बाद मैं साफ़ सफाई में लगी हूँ। तभी यहाँ पर हम लिपाई करेंगे चूल्हे की, और उसके बाद ज़मीन की भी लिपाई करनी है दोनों रूम की, क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं यहाँ की लिपाई किए हुए। तो फिर ज़्यादा दिन भी रहते हैं, नहीं लिपोगे तो फिर यहाँ पर भी ख़राब सा लगने लगता है, इसलिए हम सोचे कि थोड़ा यहाँ पर लिपाई कर दे। तो गोबर हम लेकर के आए हैं। गोबर को आज हम नया ताज़ा सुबह में हम जब टहल रहे थे तो उस टाइम हमको मिला गोबर, तो हम देख करके छोड़े थे। फिर चेहरा वगैरह धोए थे, फिर चाय चढ़ाए थे, फिर हम चल गए थे गोबर को लेने के लिए। फिर लेकर के आए। फिर यहाँ पर हम लिपाई की काम पूरी करते हैं, फिर घोल उल बनाते हैं। उसके बाद हम पूरे घर की दोनों रूम की लिपाई कर देते हैं। तो मेरी ये सेल्फ लिपाई पूरी हो गई है। चूल्हा वूल्हा हम टांग दिए, साइड कर दिए हैं। चूल्हा को भी हम बाहर निकाले थे गैस चूल्हा को धोने के लिए, और वो चूल्हा को भी पोंछ पाछ करके हम टांग दिए हैं। और ये सेल्फ की लिपाई मेरी पूरी होती है, उसके बाद हम दोनों रूम की लिपाई करेंगे। यहाँ पर भी बहुत दिनों के बाद लिपाई नहीं हुआ है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। मतलब हम इस रूम को अभी लिप रहे हैं, उधर ना लाइट नहीं था इसलिए हम नहीं दिखाए अंदर में। और ये रूम है, इसमें थोड़ा इंजोरा आ रहा है बाहर से, तो हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि आज लाइट नहीं है दोस्तों। आज पता नहीं, आज मुहर्रम है, मुहर्रम की पर्व है, इसलिए शायद नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, उसके कारण लाइट भी नहीं आते हैं। तो देखिए अब क्या पता क्या किस कारण से नहीं आया है, वो तो मुझे भी नहीं पता है, मैं अपने अंदाज से बोलती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिपाई कर रही हूँ ये बाहर वाला रूम को। उसके बाद मुझे आंगन की भी लिपाई करनी है, मतलब आज दोनों रूम की और आंगन की लिपाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम गोबर और फिनाइल दोनों डाल करके घोल बनाए थे और लिपाई कर दे रहे हैं। अगर फिनाइल नहीं डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मक्खी भी आ जाता है, इसलिए हम फिनाइल डाल लेते हैं, उसके बाद ही हम लिपाई करते हैं कोई जगह भी आजकल। तो फिनाइल लेकर के आ गए हैं रोहन के पापा, तो उसी से कभी भी हम लिपाई का काम करते हैं तो डाल लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम लिपाई करते हैं। और इधर देखिए सुबह सुबह ये लोग लग गए, जो मशीन ख़राब हुआ था उसको बनाए, फिर वहाँ पर जो काम था वो किए, उसके बाद आ गए हैं बारी में, हम लोग बारी बोलते हैं, तो वहीं पर ये लोग आ गए हैं। और थोड़ा सा हम लोग मक्का डाले हैं, मक्का है, बोदी है और अरहर है। तो अरहर तो पूरा छिटा हुआ है, लेकिन ये मक्का थोड़ा सा जगह में है, तो इसको खोपने के लिए आए हैं। खोपने जैसा हो गया है, इसको खोप देंगे, उसके बाद यहाँ पर जो घास निकलेगा उसको बीछेंगे, फिर यहाँ पर यूरिया डाला जाएगा, तो इसलिए इसको खोप दे रहे हैं। अभी मौसम भी थोड़ा ठीक है, खोपने उपने के लिए टाइम दिया है, उसके बाद तो बारिश ही आएगा।
तो फिर खोप भी नहीं पाएंगे। ऐसे ज़्यादा नहीं, हम लोग तो कभी भी खोप सकते हैं, लेकिन जो जिसका जाड़ मतलब ढेर सारा है उनके लिए अभी बहुत अच्छा मौसम है। और अपने काम निपटा लेंगे, उसके बाद बारिश होगी तो कोई बात नहीं। और यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम में पानी उनी लेने आते हैं लोग, तो यहाँ पर भीड़ है बहुत ज़्यादा और बहुत दूर दूर से आते हैं पानी लेने के लिए। और मैं उधर से आई, उसके बाद देखिए फिर से लग गई हूँ लिपाई करने में। तो आंगन की लिपाई हो रही है अभी। यहाँ पर लिपते छापते रहते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा यहाँ का ज़मीन बहुत अच्छा लगता है लिपने के लिए। थोड़ा सा भी गोबर ले लो और लिपाई करो तो अपने आप फिसलने लगता है, इसलिए हमको लिपने में भी बहुत मज़ा आता है। तो कोई जगह भी आजकल हम लिपते हैं ना, जैसे कि होटल के आंगन, चाहे तो होटल यहाँ पर चाहे रूम को, तो जल्दी जल्दी लिपाई करेंगे ना तो ज़मीन भी बहुत अच्छा लगता है छूने में। तो अपने अपने मतलब हाथ फिसलने लगता है, तो फिर लिपने में भी मज़ा आता है। तभी मैं पूरे घर और आंगन की लिपाई करूँगी। उसके बाद उतना बड़ा आंगन को भी हमको पूरा झाड़ू करना है, क्योंकि आंगन भी झाड़ू नहीं करेंगे तो इतना सारा हमारे आंगन में है कचरा कि पूछिए मत। आप लोग तो देख ही रहे होंगे कितने ज़्यादा हैं। आप लोग के कहने पर मैं रोज़ दिन करती हूँ अब झाड़ू, और ऐसे मैं रोज़ नहीं कर पा रही थी, लेकिन आप लोग जब बोले ना कि रोज़ दिन दिखाइए अपना झाड़ू करके, तो फिर मैं रोज़ दिन करने लगी हूँ। यहाँ पर बच्चे भी अनसा जाते हैं झाड़ू करने के लिए, इसलिए नहीं लगते हैं झाड़ू करने में, मुझे ही करना पड़ता है। और बच्चे लोग तो अभी खेलने में बस रहते हैं, तो उन लोगों को भी ज़बरदस्ती करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उन लोग को भी आलस आता होगा, क्योंकि इतना बड़ा आंगन है तो फिर आधा तो कर लेंगे, लेकिन पूरा करते करते फिर कमर ही दर्द होने लगता है, तो फिर बच्चों में कुछ आलस आने लगती है। तो वो लोगों को मैं नहीं कहती हूँ, खुद ही लग जाती हूँ झाड़ू करने के लिए। तो इस जगह ना मैं कल ही झाड़ू करके जमा की थी, क्योंकि थोड़ा सा अमरूद का जो गिरा था ना वो थोड़ा गिल्ला था, तो फिर छूने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो कल बारिश भी नहीं हुआ, रात में भी नहीं हुआ और आज भी नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा सूख गया है। तो आज मैं अच्छे से उठा करके फेंक दूँगी। रुगड़ी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं, बाल्टी में हम उठाएंगे और फेंक देंगे। और रोशनी बोल रही थी, माँ तुम रुगड़ी को क्यों नहीं फेंकते हो? तो हम आज सभी को उठा करके फेंकने वाले हैं। यहाँ पर पूरा साफ़ सफाई करने वाले हैं। हमारे आंगन में तो पूरा कचरा ही कचरा भरा पड़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे सब साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक बाल्टी ले लिए हैं, उसमें सभी ऊपर वाला को हम उठा करके एक साइड रख देंगे पीछे तरफ। उसके बाद ये सूख जाएगा, यानी बहुत सारे बाहर भी पत्ते उगते हैं, तो सभी को मिला करके फिर हम इसको आग लगा देंगे। आज नहीं बल्कि कल लगा देंगे, चाहे तो सूखेगा उसके बाद लगा देंगे, क्योंकि अभी कच्चा भी है तो जलेगा भी नहीं। तो इसलिए हम एक साइड रख देते हैं जो पत्ते वगैरह होते हैं उसको, और एक साइड रुगड़ी को फेंक देते हैं। और यहाँ पर मैं कचड़ा उचड़ा साफ़ करने के बाद मैं नहा धो ली हूँ। तो रोहन के पापा के भी कपड़े धोए थे, तो उनके सफ़ेद वाला गंजी था, तो उसमें हम नील डाले हुए हैं। और उतना ज़्यादा आज कपड़ा नहीं था धोने के लिए, बस मैं नहाई थी वो था, और रोहन नहाया था, फिर इनके पापा नहाए थे, बस यही लोगों का था, उतना ज़्यादा नहीं था। तो हम धो धा करके सभी को टांग देते हैं। मैं भी नहा ली हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरी सासू माँ आई थी, ये मेरी बड़ी सासू माँ है, तो ये थोड़ा दूर में रहती हैं, तो ये आ गई हैं। उसके बाद विचार हो रहा था, इनको हम पानी उनी पीने के लिए दिए थे, फिर बैठे थे चाय वो पिए थे।